पाकिस्तान में तानाशाहों और आतंकवादियों के लिए हालात हमेशा माकूल रहे, लेकिन जनता धीरे धीरे बद से बदहाल होती गई। भारत में अधिकार मिले तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार छिने। सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि आम पाकिस्तानी के लिए भी बीते 75 साल में पाकिस्तान नर्क बन गया। भारत में हर धर्म के लिए अपनी मान्यताओं, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ने की आजादी है। धार्मिक आधार पर भेदभाव भारत के स्वभाव में न 75 साल पहले था, न आज है। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की त्रासदी ये रही कि वो आम पाकिस्तानियों के लिए भी कभी एक आइडियल स्टेट नहीं बन सका। एक ऐसा देश जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपने नागरिकों को एक बेहतर जिंदगी दे पाता। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चाय के एक प्याले को कम करके पाकिस्तान अपने हालात पर बहते आंसू पोंछना चाहता है, और ये तस्वीर 75 साल की आजादी के बाद आज के पाकिस्तान की है। रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है। पहले देखिए पेट्रोल महंगे, हर चीज महंगी, बिजली भी महंगी कर दी, हम कहाँ जाएंगे? असि तो कहने गरीबां मार दे रोला मुकान। बहुत बड़ी ज्यादती ना। पहले देखिए पेट्रोल महंगे, हर चीज महंगी, ऊपर से उन्होंने बिजली महंगी कर दी है, तो 30,000 या 25,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भी डलवाना है, बिजली भी महंगी कर दी है, हम कहाँ जाएंगे? जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को पंजाब प्रांत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र मिले। लाहौर और कराची जैसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कारोबारी शहर मिले। पहला पंजाब नेशनल बैंक मिला, जिसकी नींव कभी लाला लाजपत राय ने रखी थी। 1960 में उसकी पर कैपिटा जीडीपी भारत से अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी भारत के बराबर भी नहीं आ पाया। नतीजा वहां की जनता भुगत रही है। 1997 में भारत ने अपनी कुल जीडीपी का 3.36% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया। इसी साल पाकिस्तान ने कुल जीडीपी का 3.02% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया। 20 साल बाद भारत की भागीदारी अपने देश की शिक्षा में 4.30 थी, जबकि पाकिस्तान की घटकर 2.89% रह गई। 2019 में भारत ने कुल जीडीपी का 4.40 हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया और पाकिस्तान में 2.50% रहा कुल जीडीपी में ये खर्च। हर फील्ड में एजुकेशन का विस्तार हुआ, बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा बहुत जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज थे, जैसे कि न्यूक्लियर फील्ड, स्पेस की फील्ड, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। फिर उसके अलावा ये था कि एक सोच थी कि भारत में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, भारत किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट न रहे। ये सोच थी, जो सोच लगातार बनती चली गई। अब यह है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली, इसकी इकनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है इस वक्त। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में भारत 66वीं रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान 195 देशों में 130वें नंबर पर है। ओमान, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ईरान, बांग्लादेश, केनिया, नाइजीरिया, तंजानिया जैसे मुस्लिम देश भारत पर ही भरोसा करते हैं। इन देशों में से 2 मिलियन लोग हर साल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत आना पसंद करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर, नफरत छोड़कर, दुश्मनी भुलाकर बार बार देश के लोगों के लिए काम करने का आह्वान किया। दरअसल अपने जन्म के समय से ही पाकिस्तान खेमेबाजी में फंस गया। शुरुआत में अमेरिका की शरण में रहने से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभियान, गरीबी आदि के नाम पर मोटी रकम मिलती रही और धीरे धीरे ये देश खैरात पर ही निर्भर होता चला गया। अब चीन के रहमो करम पर है तो वहाँ पाकिस्तान ने अपनी पगड़ी ही बीजिंग में गिरवी रख दी है। पाकिस्तान बन तो जरूर गया, लेकिन कभी उभर नहीं पाया एक अच्छे देश। वो एक वीक डिपेंडेंट स्टेट के रूप में पश्चिमी देशों की इंटरेस्ट को सर्व करता रहा। जब से बना है, पहले
जो पश्चिमी और इसको मुल्क को चलाने के लिए उन्हीं ने तुरंत कुछ ही समय के बाद कोल्ड वार जैसे ही शुरू हो गई तो उन्हीं ने सेंटो की मेंबरशिप ले ली। फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिश बैक मिलिट्री अलायंस था वेस्टर्न नेशंस का, उसको ज्वाइन किया। फिर उसके अलावा बाद में उन्हीं ने अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व किया, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इस पूरे क्षेत्र में। फिर उसके अलावा बाद में इन्हीं ने अब चाइनीज़ इंटरेस्ट को वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो वो एक देश के रूप में तो इमर्ज हो नहीं पाया, एक अरेंजमेंट की तरह से बन गया। भारत ने अपनी नीतियों में भारत को सर्वोपरि रखा। भारत के हित के साथ कभी किसी भी शक्ति या महाशक्ति से समझौता नहीं किया। 75 साल आजादी के बीतते बीतते पाकिस्तान को भी भारत की ताकत का एहसास हो चला। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। देर हुई पाकिस्तान को अपने हालात को समझने में, क्योंकि अब वो कर्ज और खैरात के उस दलदल में डूब चुका है जहां से निकलने में उसे शायद सदियां लगें।